समरूप मतलब समरूप, यानी समान रूप वाली आकृति को क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। यदि दो आकृतियां, पढ़ते हैं, यदि दो आकृतियां आकार में एक जैसी हो लेकिन उनके आकार साइज में अंतर हो तो उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। यदि दो आकृति आकार में एक जैसी हो, आकार मतलब क्या, यहाँ पे आकार, यहाँ पे शेप बता रहा है, यानी शेप जैसे एक जैसे दिख रहा हो लेकिन उसका आकार यानी लेंथ विड्थ उसका अलग अलग हो तो उन्हें समरूप कहते हैं। इसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यह वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो वर्ग जो है हमेशा क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी वर्ग। क्यों? क्योंकि वर्ग के चारों एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इनके सारा एंगल बराबर है और सारे भुजा जो है समान अनुपात में होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए हो गया, इसको हम पहला भुजा को मान लीजिए हम इसको बी मान लेते हैं, तो सारा बी ही होगा, यहाँ पे सब बी हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाएंगे तो एक भुजा बढ़ा, एक वर्ग का सारा भुजा बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, और एंगल हमेशा फिक्स ही रहता है। तो वर्ग जो है हमेशा समरूप होते हैं, यानी एक जैसे ही दिखते हैं। यानी छोटा वर्ग हो, मान लीजिए इतना छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग बना दीजिए, बात तो सेम ही है, समरूप ही है। इसी आकृति का बड़ा वर्जन है, यानी एक आकृति का बड़ा वर्जन बनाना जिसमें उसके एंगल भी समान हो और जब भुजा हो समान अनुपात में बढ़े तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। लेकिन सर्वांगसम में बिल्कुल डिफरेंट होता है। सर्वांगसम में क्या होता है, केवल एंगल बराबर होने से नहीं होता है, एक जैसे दिखना नहीं चाहिए, एक होना ही चाहिए। एक दूसरे पर रख दे तो कवर कर ले। यहाँ देखिएगा तो वर्ग को एक दूसरे पर रखेंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये समरूप है। क्यों? क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। तो कंडीशन याद रखना है कि वर्ग जो है हमेशा समरूप होते हैं। दो देखिए, इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज 1 मान लेते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। इसका हमेशा एंगल 60 डिग्री रहेगा और सब भुजा तो इसका एक ही जैसे रहता है, सब भुजा बराबर होता है, ठीक है। और 60 डिग्री एंगल होता है तो एंगल बराबर है, अब भुजा भी समान अनुपात में होगा, यानी एक ही भुजा है इसमें, बाकी भुजा सेम ही है, इसलिए एक का अनुपात निकालेंगे, सारा अनुपात सबके बराबर हो जाएगा। यहाँ निकालिएगा, मानिए बी 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 है, तो कंडीशन होता है कि सारा एंगल बराबर होना चाहिए, जो कि एंगल बराबर है, ठीक है। और भुजा से अनुपात में होता है, ए बाई बी, दूसरा भुजा के लिए ए बाई बी, तीसरा के लिए ए बाई बी, अनुपात में आएंगे तो ये क्या होगा, समरूप होगा। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं।